वेलकम टू रिंजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। आज स्टार्ट करते हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो उनके एनर्जी वेरिएशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको मालूम है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या मिलती हैं, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती हैं। जब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती हैं तो उनके एनर्जी वेरिएशन पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। डायग्राम ऑफ रिएक्शन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबसे पहले लेते हैं हम इसमें SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन किसके बीच में होती है, आपकी अल्काइल हैलाइड, जो क्या फॉर्मेशन करे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करे। ठीक है, ये क्या है आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड है ये कैसा है आपका, इसमें हेलोजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बन कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इन दोनों पे क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल क्रिएट होने की वजह से बॉन्ड कैसे हो गए, पोलर हो गए। बॉन्ड पोलर हो गए तो ये कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इसी स्टेप को बोलते हैं स्लो स्टेप। स्लो स्टेप ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा फर्स्ट। इसी स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सारा का सारा रेट डिटरमाइन किस पे करेगा, फर्स्ट स्टेप पे करेगा। ये फॉर्मेशन करेगा कार्बोकैटायन का। अब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। ठीक है, पहले मेरे कार्बन के कितने थे, 4 बॉन्ड। ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसके आउटर सेल से क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। बचे किसके, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसा है आपका, ये कौन सा, इंटरमीडिएट। ये कार्बन कैसा था, 4 बॉन्ड बना रहा था, H H H और X। एक हेलोजन मूव किया इसमें से, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, H H और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये क्या करेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये क्या आपका कार्बोकैटायन किससे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल, इस स्टेप को बोलते हैं फास्ट स्टेप। ये फास्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल। कार्बन के पास क्या है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसके अबव हाफ लूप में, और कहां पर, बिलो हाफ लूप में। ठीक है, इसलिए ये रेट कैसा होता है, फास्ट स्टेप बोलते हैं इसको। ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा आपका सेकंड। ये क्या है आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब मेरी रिएक्शन रिएक्टेंट से कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, तो यहां से पहले क्या मिला मुझे, इंटरमीडिएट मिला कार्बोकैटायन, और उसके बाद मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट। ठीक है, मेरा पहला काम क्या था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, तो मुझे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना है इसका। तो मैं किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा, एनर्जी वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी और क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैंने सपोज मान ली रिएक्टेंट की एनर्जी मेरे पास इतनी है। ठीक है, ये किसकी, रिएक्टेंट की एनर्जी है। आपको मालूम है, जैसे ही डाइपोल क्रिएट हुए तो वो बॉन्ड कैसे होंगे, मोर पोलर होंगे। मोर पोलर होंगे, एक समय क्या आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, हाई। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी एक मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच जाएगी, ये क्या उसकी बोली जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड कैसे हो गए, पोलर ब्रेक करेंगे, तो इस कार्बन की क्या है, एनर्जी लूज होगी। एनर्जी लूज होगी तो कार्बन कैसा आएगा, नीचे। ये क्या है आपका इंटरमीडिएट।
ठीक है। उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर दोबारा से कार्बन की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, लेकिन पहले वाले से क्या होगी, कम इंक्रीज। ठीक है ना, एनर्जी का कैसा बैरियर कैसा होगा, कम होगा। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है और ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, सेकंड। और ये किसका फॉर्मेशन हुआ, आपका प्रोडक्ट का। ठीक है। जिस एनर्जी की पीक क्या है, ज्यादा होगी, वो कैसा आपका स्लो स्टेप है। जिस एनर्जी की पीक क्या होगी, कम होगी, वो कैसा है आपका फास्ट स्टेप। ठीक है। लेट द रिएक्शन, यदि मेरी क्या है, SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व है, फॉर्मेशन कर रही है टू इंटरमीडिएट का, किसका, दो इंटरमीडिएट का। लेट द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ टू इंटरमीडिएट। ठीक है। मेरी पहली रिएक्शन में SN1 में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही इंटरमीडिएट का हो रहा है। मान लो सपोज SN1 रिएक्शन किसका कर रही है, दो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है। SN1 किसकी रिएक्शन बीच में हो रही थी, अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल RX। ठीक है। पहला स्टेप मेरा कैसा था, स्लो स्टेप। इसी स्टेप को क्या बोल लेते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन कर रहा था फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। किसके वजह से ये बॉन्ड पोलर हुए, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन किया, R पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या आपका X नेगेटिव। ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, मेरा अनस्टेबल है। यदि कार्बोकैटायन के पास क्या पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट करने की। ठीक है। तो वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा और क्या बनाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है। ये मेरा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ। इफ कार्बोकैटायन may have rearrangement, then rearrangement will be take place and its form transition state 2। ठीक है। ये कार्बोकैटायन मिला मुझे, क्या अनस्टेबल है, ये क्या करे, रीअरेंजमेंट करे। रीअरेंजमेंट करके क्या बनाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन मेरा कैसा है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने की वजह से अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये कौन सा आपका कैसा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप। और ट्रांजिशन स्टेट कौन सी फॉर्मेशन करेगा, थर्ड। इसने कौन सी की, सेकंड। ठीक है ना। और ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसका हम क्या देखते हैं, रीअरेंजमेंट कर रहा है ये कार्बोकैटायन। आपको मालूम है जब भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा वो पहले वाले से क्या बनाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, पहले वाले से हमेशा कैसी होगी, कम होगी। जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इससे समझते हैं, ये क्या, पोटेंशियल एनर्जी बाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे क्या आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सपोज ये मैंने माना इसकी रिएक्शन की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतना है। ठीक है। जब मेरे बॉन्ड पोलर हुए तो उनके बीच में क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज करेगी, एक समय ऐसा आएगा वो मैक्सिमम एनर्जी को अचीव करेगा। ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी कार्बन की एनर्जी कम हो जाएगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है मेरी फर्स्ट। ठीक है। और ये इंटरमीडिएट बना मेरा पहला। ठीक है। वो कैसा है, मेरा अनस्टेबल है।
कैसा है ये पहला मेरा कार्बोकेटाइन कैसा है, ये वाला अनस्टेबल है। अब इसके पास पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट, तो ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करके क्या बनाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। लेकिन इसकी एनर्जी कैसी होगी, रीअरेंजमेंट करने के बाद पहले वाले से क्या होगी, एनर्जी हमेशा क्या होगी, लेस होगी। ठीक है ना, इसने ये रीअरेंजमेंट किया और ये क्या बनाया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का। ये कौन सी ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड। सेकंड कौन सी है, रीअरेंजमेंट करने के बाद। और ये कौन सी है, ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। ये किसका है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें मैं आपसे पूछूं फास्टेस्ट स्टेप कौन सा है, तो थर्ड स्टेप कैसा है, फास्ट है। क्योंकि इसके एनर्जी बैरियर कैसा है, इसकी एनर्जी की पीक क्या है, सबसे कम है। जिस एनर्जी की पीक क्या होगी, कम होगी, वो स्टेप मेरा कैसा होगा, फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, नोट करके, the newly the newly intermediate will be formed. It it is always it is always more stable than previous one, because of it has lesser in energy than previous one. ठीक है, अब दो आपकी माल में दो रिएक्शन होती हैं आपकी, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, और एक होती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से मैं देखूं कौन कौन सी मेरी एंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये क्या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है ना, ये क्या है आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब मेरी क्या रिएक्टेंट, जब भी मुझे देखना है किसकी कौन सा मेरा ग्राफ एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक, तो मुझे क्या करना है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की कैसी है, कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, लेस, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, मोर है। तो ये क्या आएगा, लेस माइनस मोर करोगे तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव आ रहा है तो मेरी रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफ कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, यदि मेरी एनर्जी क्या हो, प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाए, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाए किससे, रिएक्टेंट से, तो वो क्या होगा, मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की। तो डेल एच कैसे निकालना है, डेल एच क्या होता है, ई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये एनर्जी कैसी है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, मोर माइनस लेस, तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब जब मेरी क्या हो, आपकी एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों की एनर्जी कैसी हो, इक्वल। प्रोडक्ट और किसकी, रिएक्टेंट की एनर्जी इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, डेल एच एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कैसे बराबर आएगा, जीरो के। तो ये मेरी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है, ये हमने पढ़ा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में, किसके SN1 रिएक्शन की। ठीक है, यदि कार्बोकैटायन आपको मालूम है SN1 रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और सिर्फ रिएक्ट रेट किस पर डिपेंड होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप जब भी रिएक्शन पढ़ते हो, सपोज करो एक्स बाई रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्ट कर रही है जेड से, और किसका फॉर्मेशन कर रही है, ये आपका प्रोडक्ट एक्स जेड प्लस वाई। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, ये क्या है आपका रिएक्टेंट पार्ट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं रिएक्टेंट किस चीज से बना हुआ है। रिएक्टेंट हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है। रिएक्टेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका क्या, सबस्ट्रेट, एक होता है आपका सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है आपका रीजेंट। सबस्ट्रेट और दूसरे में क्या होता है, रीजेंट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो चीज है जिस पर क्या करे, रीजेंट अटैक करे। ठीक है ना, दैट स्पीसीज एट विच रीजेंट अटैक, एट विच रीजेंट अटैक। और रीजेंट क्या है, रीजेंट एक ऐसा है अटैकिंग स्पीसीज, ये क्या है आपका अटैकिंग, अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, आपको मालूम हो गया रिएक्टेंट में दो चीजें होती हैं, सबस्ट्रेट होता है और रिएक्टेंट होता है। सबस्ट्रेट मालूम हो गया, ये क्या है आपका, जिस पे क्या करे, रीजेंट अटैक करे, और रीजेंट क्या हो गया आपका अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, अब रीजेंट, सबस्ट्रेट मालूम है आपको, सबस्ट्रेट हो गए, सबस्ट्रेट दो चीजों से, सबस्ट्रेट में यदि मेरी रिएक्शन किसके बीच में हो, आपको मालूम करना है, ऑर्गेनिक के बीच में हो रही है, और एक आपका क्या है, इनऑर्गेनिक है। एक ऑर्गेनिक है और रिएक्ट कर रहा है किससे, इनऑर्गेनिक से, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम करना है इसमें मेरा सबस्ट्रेट कौन सा है और रीजेंट कौन सा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक स्पीसीज है उसे बोलेंगे हम क्या, सबस्ट्रेट, जो इनऑर्गेनिक है उसे बोलेंगे हम रीजेंट। ठीक है, इसमें हमको मालूम है ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। सपोज करो मेरी रिएक्शन हो रही है दो ऑर्गेनिक स्पीसीज के बीच में, ठीक है ना, दो ऑर्गेनिक स्पीसीज, जिसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिक स्पीसीज कंटेन कर रही होगी एक्सेस चार्ज, उसको क्या बोलेंगे हम, रीजेंट बोलेंगे, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है, केस सेकंड, इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन बिटवीन टू ऑर्गेनिक species in which one organic species with excess charge known as reagent, and other one is substrate। ठीक है, जैसे CH3 डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 माइनस, ठीक है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, दोनों की दोनों कैसे ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं। ठीक है, अब इस पे क्या है, एक्सेस चार्ज आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम रीजेंट, और इसे बोलेंगे हम सबस्ट्रेट।
अल्काइल हैलाइड प्लस NaOH। ठीक है, इसमें सबस्ट्रेट और रीजेंट कौन सा है, ये कैसा है, एक्सेस चार्ज है इस पर प्लस, आपको मालूम है सोडियम पे प्लस, ये कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, और ऑक्सीजन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, इसे बोलेंगे रीजेंट और इसे बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, ये मैंने आपको मालूम हुआ रिएक्टेंट के क्या है, ये पार्ट है, किसके बारे में पढ़ा मैंने, सबस्ट्रेट के बारे में। ये हो गई बात सबस्ट्रेट के बारे में। अब रिएक्टेंट में कौन सा चीज बचा, आपका रीजेंट। ठीक है, अब रीजेंट की तरफ चलते हैं हम। रीजेंट आपके टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रीजेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, जिस पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और न्यूक्लियोफाइल किससे बोलेंगे, जिस पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन का एक्सेज हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल कौन से, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अटैक कौन सी करेंगे, अटैक एट साइड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिच, इलेक्ट्रॉनिक रिच। ठीक है, आपके इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोलेंगे। ठीक, अटैक उस साइड करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसी जगह क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लुइस एक्ट एज लुइस एसिड। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को बोलेंगे न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉनिक रिच, अटैक एट साइट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंट। ठीक है, अटैक कौन सी साइड करेगा, न्यूक्लियोफाइल, हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, उधर ही क्या करेगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जिसके पास जैसी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिच, मतलब रिच का मतलब क्या हो गया, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए वो कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहां पर रहेगा, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, किससे एक्सेप्ट करेगा, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज से। तो कौन है हाई इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज, आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, सही है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, किसकी तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी आपको बताया मैंने इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल विच आर able to take electron density from
एक्सटर्नल सोर्स। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल उन्हें बोलेंगे जो क्या करे, बाहरी सोर्स से इलेक्ट्रॉन डेंस को क्या करे, ले, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल भी कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। अब टू टाइप्स में कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल? ठीक है। एक होता है आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है आपका न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और दूसरी होती है न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है। कौन सी? पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज में कौन? H प्लस, R प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, I प्लस, etc। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रोफाइल है। इन पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कैसा बिहेव कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है। और होते हैं आपके NO प्लस, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोसीनियम आयन। NO2 नाइट्रोनियम आयन। N2 प्लस, इसे बोलते हैं डाइजोनियम आयन। ठीक है। CH3, सी डबल बॉन्ड O प्लस, इसको बोलते हैं असाइलियम आयन। असाइलियम आयन। ठीक है। कौन से हो गए? NO प्लस। NO प्लस को बोलेंगे नाइट्रोसिनियम आयन, NO2 को बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन, और N2 प्लस को बोलेंगे डाइजोनियम आयन, और इसको बोलेंगे असाइलियम आयन। ठीक है। इस पे सभी पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कैसा बिहेव कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी पॉजिटिव चार्ज मेरे कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये सही है। सभी पॉजिटिव चार्ज कभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ठीक है। ऑल पॉजिटिव स्पीसीज, ऑल पॉजिटिव स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन से? जैसे NH3 प्लस, OH2 प्लस। ठीक है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन। हाइड्रोजन से एक ये किसी ग्रुप से लगा हुआ है तो चार बॉन्ड बना रहा है। इसलिए नाइट्रोजन पे कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये किसी से अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है ना। वेकेंट ऑर्बिटल, जैसे H प्लस, H प्लस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके क्या आपको मालूम है? H पे हाइड्रोजन का कितना देता है? 1 देता है। 1s1। ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इस s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो s ऑर्बिटल क्या है? इसका वेकेंट हो गया। उसकी वजह से क्या है? आने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसको क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा। लेकिन नाइट्रोजन पे क्या है? आपका कोई वेकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है ना। तो सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। ठीक है ना। ओके। न्यूट्रल स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग, स्पीसीज हैविंग
वेकेंट पी ऑर्बिटल, जिनके पास क्या होगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल होंगे, वो भी कैसा करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से, BF3, BCl3, BBr3, BI3, ठीक है, एंड कार्बिन। ठीक है, ये कैसा बिहेव करेंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा है इलेक्ट्रोफाइल, स्पीसीज हैविंग, फर्स्ट हो गया ये, स्पीसीज हैविंग, स्पीसीज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके पास क्या है, स्पीसीज जिसके पास क्या होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वो भी कैसे बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कौन कौन से, ApCl2, ZnCl2, SnCl2, FeCl3, ETC, ये कैसा बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट और कौन से, स्पीसीज हैविंग, स्पीसीज हैविंग लो लेइंग एंटी बॉन्डिंग, लो लेइंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन से, Cl2, Br2, I2, ETC, ये कैसा बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। कैसा करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, कितना बॉन्ड बना रही है, एक बॉन्ड बना रही है, Cl Cl। ठीक है ना, मैं हमेशा ध्यान होना चाहिए, जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उतने क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये क्या आपका Cl है। ठीक है, Cl आपका क्या है, Cl, इसने कितने बॉन्ड बनाए, Cl Cl, एक बॉन्ड बना रहा है। अब ये क्या है, एक बॉन्ड बनाने की वजह से इसके पास क्या है, एक बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, Cl के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने की वजह से ये कैसा बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। आसानी से क्या है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसके, इसकी एंटी बॉन्डिंग में, तो ये बॉन्ड क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, एक क्लोरीन कैसा बिहेव करेगा, लिविंग ग्रुप की वजह से। इसलिए ये कैसा बिहेव करता है, Cl2 लो लेइंग एंटी बॉन्डिंग की वजह से कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं आपके, साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, SO3, CO2, CO2, कार्बोनाइल, कीटोन, ठीक है, कीटीन, आइसोसाइनाइड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक, बेंजाइन, ठीक है, ये कैसे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं।
आपको मालूम है कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? नाइट्रोजन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। SO3 ये भी कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये खींचेंगे तो इस सल्फर पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कैसा बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ये भी अपनी ऑक्सीजन खींचेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये भी कैसा? इलेक्ट्रोफाइल। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? नाइट्रोजन, तो ये भी नाइट्रोजन पाई बॉन्ड खींचेगा तो नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना? ये कीटिन, कीटिन में ऑक्सीजन और कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रो? ऑक्सीजन, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा? नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और क्या है? कार्बन है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में, कीटोन में देखूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है? मेरा कीटोन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेट क्या दिखा रहा है? इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। ये पाई बॉन्ड क्या कराते हैं? रेजोनेंस शो कराते हैं, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। ये क्या है? आपका बेंजाइन। बेंजाइन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। वो क्या करता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आसानी से क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल से ब्रेक हो जाता है। इसलिए वो कैसा बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है। ये थर्ड बॉन्ड कैसा होता है? बेंट ऑर्बिटल होता है। ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और बिहेव कैसा करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना? ये बात हुई मेरी इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रो रीजेंट कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, और कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक की तरफ। ठीक है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहला है इसमें नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या मतलब? ठीक है। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या है? उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? हाई है। जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है वो क्या होंगे? आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है। जैसे H नेगेटिव, R नेगेटिव, ठीक, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, OR नेगेटिव, SR नेगेटिव, O नेगेटिव, etc, which able to transfer electron density। ठीक है। ये कौन से हो गए? विच आर एबल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो क्या कर रहे हैं? आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दें? ट्रांसफर कर दें। उन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है। ये कौन से हो गए? नेगेटिव चार्ज। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? पॉजिटिव, सॉरी, किसकी तरफ? लॉन पेयर कंटेनिंग, लॉन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है।
सेकंड कौन सा, फर्स्ट कौन सा था, नेगेटिव चार्ज, और सेकंड कौन सा है मेरा, लॉन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। लॉन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल कौन से, जिनके पास क्या होंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, तो वो वे कैसा करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपका H2O, H2O के पास क्या है, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर। ये दो लॉन पेयर क्या है, आपको आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने डोनेट कर सकते हैं, इसलिए कैसा बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया, ये इसके पास भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्कोहल, इसके पास भी क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, ये सारे के सारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के। पिरीडीन, नाइट्रोजन पे क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, सही है। और मिथनॉल, ईटीसी, जिनके पास क्या है, और भी हो सकते हैं, थायो एल्कोहल, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, ईटीसी, ये कैसे हैं, सारे के सारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन कौन से पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी अभी रुको, एक मिनट और, ठीक है। यह मेरा क्या है, ये पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। अब इस पे क्या है, इसकी कौन सी अलाइलिक पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये है आपका ग्रुप G, ठीक है। ये ग्रुप हमेशा क्या करना चाहिए, एक ग्रुप एट लिस्ट which contain one lone pair of electron, सही है। ये ग्रुप है, जी ग्रुप है, इसके पास क्या होना चाहिए, एट लीस्ट एक लॉन पेयर ऑफ एटम होना चाहिए। जिस एटम के पास क्या हो जाए, एक कम से कम क्या होना चाहिए, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ये क्या आपका पाई बॉन्डेड, इसकी अलाइलिक पोजीशन, ये अलाइलिक नहीं, विनाइलिक पोजीशन पे क्या, आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको मालूम है, यहाँ पे क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, दो दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि ऐसा ही है, वो आपका क्या, इसके विनाइलिक पोजीशन पे क्या प्रेजेंट हो, NH2, यहाँ पे क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिखाएंगे, रेजोनेंस दिखाएंगे, ठीक है ना। ये मालूम है आपको, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ये कैसा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या दिखाएंगे, आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस दिखाएंगे। तो ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस कार्बन पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कैसा बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की। ये भी क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या दिखाएगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस दिखाएगा। तो ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। जब पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उसके क्या हो, एट लीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, कंटेन होनी चाहिए। तो ये कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल के लिए पाई बॉन्डेड ये भी करेगा न्यूक्लियोफाइल, CH2, ये भी करेगा बेंजीन, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। यार मैंने बेंजीन पे क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप, और एक पे लगा दिया OH ग्रुप, ठीक है। एक पे क्या लगा दिया मैंने, NH2 ग्रुप, और एक पे लगा दिया मैंने OH ग्रुप।
तो ये बताओ इसमें क्या ये ग्रुप कोई अलग है? मैं इस ग्रुप को क्या कर दूं, थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ठीक है। लो मैंने ऐसे कर दिया, ये सपोज करो मैंने ऐसे कर दिया, बेंजीन रिंग थी। अब ये बेंजीन रिंग से क्या ग्रुप लगा हुआ था यहाँ। ये कुछ सिस्टम ऐसा नहीं है इस जैसा, जैसे ये था, इसको आधे पार्ट को बेंजीन को मैंने रोक लिया, ऐसे ऐसे कर दिया, दबा दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आप, ठीक। मैंने बताया था एक ग्रुप क्या करना चाहिए, एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग पे क्या लगा दिया मैंने, ओ एच ग्रुप। लो, ठीक है। ये कौन सा है, बिनाइलिक पोजीशन। अब मैं इस आधे ग्रुप को क्या कर दूं, यहां से इरेज कर दूं, इसको मिटा दूं, ठीक है। लो ये मैंने मिटा दिया यहां से। और ये क्या आपको मालूम है, कुछ ऐसा ग्रुप नहीं है ये पहले जैसा, इस जैसा। तो ये क्या है, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरे, जिस पे क्या होगा आपका, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एक ग्रुप पर, तो वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना, NH2। अब मैं पूछूं फिनॉल और एनिलीन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, ठीक है। तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उनकी क्या होती है, कम होती है, लेकिन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा तो इसकी, मेरे रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा होगा, फास्ट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या, एनिलीन का क्या होता है, देयर फोर एनिलीन, एनिलीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक फिलिक देन फिनॉल, ठीक है। एनिलीन क्या है मेरी, मोर न्यूक्लियोफिलिक है बिकॉज प्लस आर ऑफ एनिलीन, एनिलीन ग्रेटर देन प्लस आर इफेक्ट ऑफ फिनॉल, ठीक है। इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल molecule having low length anti bonding, सॉरी ये मैंने बता दिया इलेक्ट्रो, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चौथा है, some species behaves as, some species behaves as electrophile as well as nucleophile। कुछ स्पीसी ऐसी हैं वो बिहेव्स एज करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करती हैं, और कैसी करती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे Cl2, मैंने बताया ये कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, ड्यू टू लो लेइंग एंटी बॉन्डिंग, Br2, I2, ठीक है, ICl, ठीक है। अब ये क्या है, लो लेइंग एंटी बॉन्डिंग की वजह से कैसा करते हैं, आपका बिहेव करते हैं कैसा, लो लेइंग एंटी बॉन्डिंग
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कैसा बिहेव करते हैं? बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज behaves as nucleophile। ठीक है, आपको बताया था मैंने क्या, क्लोरीन के पास क्या होती है, Cl2 के पास एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये क्या एंटी बॉन्डिंग, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये Cl बाहर निकलेगा। Cl किस फॉर्म में निकलेगा? नेगेटिव फॉर्म में। तो ये नेगेटिव फॉर्म में निकलने की वजह से कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसमें क्या, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl है। तो ये Cl नेगेटिव कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना? एज वेल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और कैसा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है ना? कौन? Cl2 Br2 I2 ICl। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कौन सा एक और न्यूक्लियोफाइल होता है आपका? कौन सा? फिफ्थ नंबर, एम्बी डेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? एम्बीडेंटेड मतलब कौन सा? ठीक है, डेंटेड मतलब ये क्या बना है? टूथ, दांत। डेंटेड मीन्स क्या? आपका डेंट क्या? दांत। ठीक है, दांत से उसको नाम दिया गया। मतलब क्या, इसके पास दो ऐसे क्या पोजीशन है जो क्या करें? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करें, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करें? अटैक करें। ठीक है, देयर आर देयर आर सम न्यूक्लियोफाइल सम न्यूक्लियोफाइल files which poses more than one side. There are some nucleophiles which possess more than one side to electrophilic electrophilic attack. ठीक है, there are some nucleophiles which possess more than one side to electrophilic attack, but at the same time only one side is used to form bond with electrophile। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होती हैं? दो से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन होती हैं, लेकिन एक ही समय पे वो क्या करता है? एक ही साइड को यूज करता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एविडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, टू फॉर्म बॉन्ड विद इलेक्ट्रोफाइल it is known as evidented न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एविडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। these nucleophiles these nucleophiles are regioselective regioselective
ये न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? रेजियो सिलेक्टिव। रेजियो मीन्स कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाए। अब आपको मालूम है एविडेंट न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया एक से ज्यादा क्या होंगी, उस पर अटैकिंग साइड होंगी उसकी, ठीक है, लेकिन एक ही साइड को क्या करेगा, यूज करेगा एक समय में। तो एविडेंट न्यूक्लियोफाइल है ये रेजियो सिलेक्टिव है। रेजियो सिलेक्टिव मीन्स कहाँ पर, कौन सी जगह पर वो अटैक करें, ठीक है ना। तो जैसे एविडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से आपके, सी आपका क्या है, ठीक है, ये ओ नेगेटिव, सही है। ये क्या आपका ऑक्सीजन पे ये इसकी रिएक्शन हो रही है अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। और दूसरा है आपका क्या, एक ये, ठीक, बेंजीन, अभी ठीक है। अब क्या है आपको मालूम है ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यदि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर जाए, डीलोकलाइज कर जाए, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर जाए, डीलोकलाइज कर जाए। जब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा तो इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये अब किस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, पहले किस पे था, ऑक्सीजन पे था, अब किस पर आ गया, कार्बन पर आ गया। तो ये दोनों की साइड कैसी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन है, दोनों साइड कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक। कोई एक न्यूक्लियोफाइल क्या रखे, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन रखे, उसी को क्या बोलते हैं, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो ये क्या है, यदि ये क्या करे, अब मेरा कैसा है, रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। रेजियो सिलेक्टिव मीन्स कौन सी साइड को प्रेफर करे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, इस अल्काइल हैलाइड, ठीक है, या इसको कह सकते हो इसकी एंटी बॉन्डिंग में। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और ये क्या बनेगा, यहां से किसके बीच में बॉन्ड बनना है, ओ आर के बीच में, ठीक है। यदि ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन पे द्वारा से किसकी, इसकी एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करे तो ये हैलाइड बाहर, तो यहां से किसके बीच में बॉन्ड बनना है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, ठीक है ना। तो कौन सी साइड अटैक करे, ठीक है, उसे बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव, ठीक है। अब जैसे ये क्या करे, इसका नेगेटिव करे, तो ये बार इसके बीच में किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। यदि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर जाए, डीलोकलाइज कर जाए, क्या कर जाए, डीलोकलाइज कर जाए। ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही डीलोकलाइज करेगा ये बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। कहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहां पर, इसकी एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, किसकी में, अल्काइल हैलाइड। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बॉन्ड क्या करेंगे, रिपेल। अब किसके बीच में बॉन्ड बनना है, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जैसे और कौन से, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। ये भी क्या है आपका, ये कैसी है, कौन सी है आपकी, इनॉल फॉर्म, ठीक है, ये कैसी है, इनॉल फॉर्म। यदि ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो क्या वैसे बनेगी, इधर से भी क्या करे, यदि ये डीलोकलाइज कर जाए तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये कैसा, अब कार्बन कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी कैसा है, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे NO2, ये भी क्या आपका, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये क्या, ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये भी कैसा है आपका, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और किससे, कार्बन से भी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल। आइसोसाइनाइड, तो वो थायोसाइनाइड, ठीक है, ये भी कैसा है, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन से भी करेगा और सल्फर से भी करेगा, ठीक है। और ये भी कैसा, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और किससे करेगा,
आपका कार्बन से भी। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस कार्बन पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये भी कैसा, एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, द रेजियो सिलेक्टिविटी, द रेजियो सिलेक्टिविटी of emitted nucleophile is controlled by following factor following factors। पहला कौन सा, ठीक है, पहला ये किससे करे, नेचर ऑफ रीजन, नेचर ऑफ रीजन। सेकेंड वन, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मेरी रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल की कंट्रोल हो सकती है दो चीजों से, किससे, नेचर ऑफ रीजेंट से हो सकती है, और किससे हो सकती है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। यदि मेरा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर सॉल्वेंट यूज हुआ है, तो मेरा बॉन्ड कैसा बनेगा, पोलर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कौन सा, मैंने बताया था, पोलर सॉल्वेंट यूज हुआ है तो मेरा किसके बीच में बनेगा, पोलर बॉन्ड। मालूम है आपको क्या, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, जब ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम की वजह से क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड पोलर हो जाएंगे, इसलिए वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, पोलर। यदि मेरा क्या है, सॉल्वेंट यूज हुआ है नॉन पोलर, तो मेरा हमेशा बॉन्ड कैसा बनेगा, नॉन पोलर। कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है, तो ये बॉन्ड कैसे हैं, नॉन पोलर। ठीक है ना, ठीक है, ये हुआ आपका न्यूक्लियोफिलिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।